नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बात करते हैं यूपीएसआई में, रीजनिंग में एनालॉजी टेस्ट है और हमारा पार्ट नंबर थर्ड, तीसरी क्लास है। पार्ट नंबर थर्ड, तीसरी क्लास है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। सभी का स्वागत है, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस में कुछ इशू है क्या? नहीं, वॉइस तो ठीक जानी चाहिए बेटा। चलो सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए भाई। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। हाँ वॉइस ठीक है। चलो भाई मैं बात करता हूँ दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, मैंने बताया था कि नंबर एनालॉजी कराऊंगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैंने याद करने के लिए बोला था। तो उम्मीद है आप लोगों ने इनको याद कर लिया होगा। और अगर कुछ बच्चों ने याद नहीं किया होगा तो यहाँ इस पीडीएफ से आप इसको नोट कर लेना और अच्छे से इनको याद कर लेना। 1 से 50 तक के यहाँ स्क्वायर लिखे हुए हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ऐसे ही 50 का स्क्वायर, है ना। तो ये सब लिखे हुए हैं यहाँ पर। ऐसे ही मैंने पावर 3 भी आपके लिए यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं। तो मतलब कर लेना याद, एक बार में नहीं होगा, 2 3 बार 4 बार में, जैसे भी आप इनको याद करते रहोगे धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे। ये नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्यूब, फिर ये नंबर है, ये इनके क्यूब हैं, ये नंबर है और ये इनके क्यूब। जैसे कि 21 का क्यूब देखने जाओगे तो 9261 होता है, ठीक है। 22 का देखने जाओगे 10,648 होता है। 12 का देखोगे 1728 होता है। 5 का देखोगे तो 125 होता है। तो ये सारे के सारे क्यूब यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलो पावर 4 की बात करूं, अगर मैं 1 की पावर 4 करने जाऊंगा तो 1 की पावर 4 करने जाओगे तो ये 1 होगा। 2 की पावर 4 करने जाओगे तो 16 होगा। 3 की पावर 4 करने जाओगे तो 81। 4 की पावर 4 करने जाओगे तो 256। ऐसे ही यहाँ आप 8 की पावर 4 करोगे तो 4096। 10 की पावर 4 करोगे तो ये हो जाएगा। 11 की पावर 4 करोगे तो ये हो जाएगा। ये सब पावर 4 लिखे हुए हैं, याद है सब? ठीक है, याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है बेटा। अगर सारी चीजें याद हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबर एनालॉजी, संख्या सादृश्यता, जैसे आपने वर्ड वाले शब्द वाले किए थे तो पहले शब्द का दूसरे शब्द के साथ कुछ रिलेशन था, वही तीसरे शब्द का चौथे शब्द के साथ बनाना था। यहाँ चीजें नंबर पर चलेंगी, है ना। यहाँ चीजें जो हैं वो नंबर्स पर चलने वाली हैं। अब मेरी बात सुनना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एग्जाम में 5 टाइप हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं 5 टाइपों से, है ना, चीजें पूछी जाती हैं। उन्हीं 5 टाइपों से चीजें जो हैं वो पूछी जाती हैं, ठीक है। चलो 19 का क्यूब गलत लिखा है, कहाँ लिखा है 19 का क्यूब? 19 का तो मैंने लिखवाया ही नहीं है। मैंने तो 19 का लिखवाया ही कहाँ है? 19 का लिख रहा है क्या कहीं? 19 का 6589, 6589 तो होता है बेटा, बताओ। और मैं चेक कर लेता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए। हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी सॉरी, हाँ सही कह रहे हो, 6859 होता है। ये मुझे भी याद नहीं था। 6859, ठीक है। बाकी सब ठीक है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। 18 का 5832 ठीक है, 4913, 4096, ठीक है। 6859, हाँ 6859 होता है, ठीक है ठीक है। चलो तो इसका अर्थ है याद कर लिए, इसका अर्थ है याद कर लिए, फिर तो ठीक है। टाइप बताता हूँ, टाइप कौन कौन सी टाइप हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप कौन कौन सी हैं सुन लो।
सबसे पहली टाइप है, सबसे पहली टाइप वर्ग पर आधारित क्वेश्चन, वर्ग पर आधारित क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर। सबसे पहली टाइप वर्ग पर आधारित चीजें आपको मिलेंगी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर। दूसरी टाइप की अगर मैं बात करूं तो दूसरी टाइप होती है हमारी घन पर आधारित, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब, घन पर आधारित। तीसरी टाइप मिलेगी आपको यहां पर गुणा व भाग पर आधारित, गुणा व भाग पर आधारित, गुणा व भाग पर आधारित, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, अगला मिलेगा आपको जोड़ और घटाने पर आधारित, सम एंड डिफरेंस, जोड़ व घटाना पर आधारित। और लास्ट बचती है एक विशेष नियम। अब ये विशेष नियम का अर्थ है जो बची हुई टाइपें हैं वो सब इसमें आ जाती हैं विशेष नियम पर। जैसे कि मैं डिजिट सम की बात करूं, अंकों के योग की बात करूं, डिजिट सम यूपीएसआई में अगर 2021 में देखोगे तो विशेष नियम पर आधारित, यानी कि जो डिजिट सम वाले लॉजिक हैं वो मैक्सिमम शिफ्टों में डिजिट सम वाला लॉजिक देखने को मिला था, मैक्सिमम शिफ्टों में विशेष नियम पर आधारित। तो ये 5 टाइपें हैं जिनको हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। वर्ग पर आधारित, वर्ग पर भी बहुत सारे लॉजिक बनते हैं। घन पर आधारित, तो घन पर भी बहुत सारे लॉजिक बनेंगे। गुणा भाग पर आधारित, जोड़ घटाने पर आधारित और विशेष नियम पर आधारित। तो ये चीजें आपकी जो हैं आज क्लास में चलने वाली हैं। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे बेटा। वर्ग पर आधारित प्रश्न, सबसे पहली टाइप ही है वर्ग पर आधारित क्वेश्चन। तो वर्ग पर आधारित कितने तरीके से चीजें हो सकती हैं। मान लो ऐसे दे सकता है कि नंबर के साथ नंबर का स्क्वायर दिया हो, नंबर के साथ नंबर के स्क्वायर में प्लस माइनस एक्स कुछ भी दिया हो। प्लस माइनस एक्स का अर्थ है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, है ना। तो नंबर के स्क्वायर के साथ प्लस एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जेड लिख लेना, एक्स वाई जेड कुछ भी, कोई भी नंबर 2 4 6 जोड़कर लिख सकता है, घटाकर भी लिख सकता है तो माइनस भी लिख लेना। नंबर के साथ नंबर का क्यूब के साथ भी चीजें आ सकती हैं। नंबर के साथ नंबर के क्यूब के साथ एक्स वाई जेड प्लस माइनस में कैसे भी आ सकते हैं नंबर के साथ। तो अब स्क्वायर पर चल रहा हूं तो अभी स्क्वायर की बात करूंगा, क्यूब की बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि क्यूब पर भी सेम ही चीजें चलती हैं। अब नंबर के साथ नंबर के स्क्वायर में प्लस माइनस नंबर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये 3 टाइप तो सबसे ज्यादा पूछी ही जाती हैं, 3 टाइप। नंबर के साथ मान लो मैं कुछ भी लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर 7 लिखा, तो एग्जामिनर क्या है कि 7 का अनुपात 49 के साथ देगा और आपसे पूछ लेगा कि 11 का बताओ क्या होगा, है ना। तो ये लॉजिक हो गया, नंबर के साथ नंबर का स्क्वायर देना। 7 का वर्ग 49 तो 11 का होता है 121। मान लो दूसरे वाले पर यहां लिख दे एग्जामिनर 7, यहां 7 लिख लो, चलो 7 ही लिख लो, 9 और 4 13 53 लिख दिया जाए। तो यहां फिर 11 के साथ क्या बनेगा, यहां नंबर के स्क्वायर के साथ जोड़ दिया, घटा भी सकता है। और एक ये होता है यहां 7 का वर्ग 49 और अनुपात लिख दिया जाए, सॉरी 7 अनुपात यहां लिख दिया जाए 42, तो 11 अनुपात क्या होगा, 11 अनुपात क्या होगा। तो वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। हाँ, एक चीज और लिखानी थी मुझे, सॉरी, वो चीज और लिख लो बेटा, प्रायोरिटी, प्राथमिकता। अगर मैं प्राथमिकता की बात करूं, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लॉजिक भी बन जाते हैं, 3 भी बन जाते हैं, है ना। अब उसमें प्रायोरिटी किसको देनी है सबसे ज्यादा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछे हैं और प्रायोरिटी के आधार पर यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में भी पूछे हैं। तो प्रायोरिटी यूपी कांस्टेबल में भी आया था, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो अभाज्य वाला लॉजिक होता है वो सबसे पहले मान्य होता है। तो अगर मैं प्राथमिकता की बात करूं तो प्राथमिकता पर सबसे पहले जो होता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी प्राइम नंबर वाले लॉजिक को। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। इसी क्वेश्चन में 2 लॉजिक लग रहे हैं, एक प्राइम नंबर वाला लग रहा है, एक कोई दूसरा लॉजिक लग रहा है, ठीक है ना।
तो प्राइम नंबर वाले को प्रायोरिटी पर रखते हैं, प्राइम नंबर वाले को हम प्रायोरिटी पर रखते हैं, प्राथमिकता पर रखते हैं। अभाज्य संख्या अभाज्य, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप स्क्वायर या क्यूब को रख सकते हो, स्क्वायर और क्यूब दोनों को साथ में, है ना, कोई भी आ रहा है तो उसको रख सकते हैं, वर्ग या घन। हालांकि इसकी नीड आपको नहीं पड़ने वाली बिल्कुल भी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस यही है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइम नंबर वाला ही मैक्सिमम एग्जाम में आता है, प्राइम नंबर वाला, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा जो इवन ऑड है, इवन ऑड, तो ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा। और उसके बाद आता है आपका भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। बस ये क्वेश्चन पर दो लॉजिक मिलेंगे, तो अगर एक प्राइम नंबर वाला उसमें है तो हम प्राइम नंबर वाले को प्रायोरिटी पर रखेंगे, और अगर स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक लग रहा है और कुछ दूसरा लॉजिक भी लग रहा है तो स्क्वायर या क्यूब वाले को प्रायोरिटी पर रखेंगे, स्क्वायर या क्यूब वाले को, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें आपको एग्जाम में मिलेंगी। कैलकुलेशन बहुत वीक है तो बेटा इसमें सुधार करना पड़ेगा, है ना। सर क्वेश्चन कराओ, आकाश चौहान, क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, सारी चीजों को कराऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, सारी चीजें कराऊंगा। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ 169 दिया है। अब जिस बच्चे को वर्ग याद होंगे तो वो फटाफट से लॉजिक को पकड़ लेगा। कैसे पकड़ लेगा कि जो 169 है ये 13 का स्क्वायर है, और जो 361 है ये भैया 19 का स्क्वायर है, 19 का वर्ग है, 19 का। आगे देखोगे 529 किसका होता है, 23 का होता है, 23 का वर्ग। अगला वाला आपसे पूछा गया है ना, या अगला वाला आपसे पूछा गया है। अब आपका आंसर क्या होने वाला है, मुझे फटाफट से बताओ जल्दी से, आपका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। चलो बहुत गजब, बहुत गजब, 729, वेरी गुड वेरी गुड। 729 वाले बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट नजर आ रहे हैं। अब आप खुद देखना इस चीज को, भाई ये 13 है, ये 19 है, तो 13 के बाद 19 प्लस के 6 हो रहे हैं या नहीं हो रहे, प्लस के 6, ये 13 का है, ये 19 का है, तो गुरुजी इसमें 6 जुड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ देंगे। 6 जोड़ दिया, कितना होगा, 29। 29 का वर्क करने गए तो कितना होता है, 841 होता है। 841 होता है या नहीं होता। अब 841 आप ढूंढने गए तो 841 ऑप्शन में ही नहीं है, 841 ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या किया जाए। लॉजिक हो गया फेल, है ना, लॉजिक हो गया फेल, हटा देना। बन तो रहा है लॉजिक लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन में नहीं दिया, अब कुछ और ढूंढूंगा। 13 एक अभाज्य संख्या होती है, 19 एक अभाज्य संख्या होती है, लेकिन इनके बीच में आती है एक 17, 3 क्रमागत अभाज्य संख्या 13, 17, 19। इस 17 को खा गया एग्जामिनर, 17 को खा गया। नेक्स्ट सेकंड प्राइम नंबर का स्क्वायर लिख रहा है, 13 के बाद नेक्स्ट जो सेकंड प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर। 23 के बाद आती है सीधी 29, और 29 के बाद आती है 31। 3 प्राइम नंबर्स में बीच वाली को खा गया, 23 के बाद आने वाली दूसरी अभाज्य संख्या, तो यहां पर ये प्राइम नंबर वाला लॉजिक बन चुका है। अभाज्य संख्या वाला जो लॉजिक है वो यहां पर बन चुका है। 23 के बाद आने वाली दूसरी अभाज्य संख्या, 23 के बाद आती है सीधी 29, 27 नहीं होती बेटा, 27 नहीं होती, 27 3 से और 9 से दोनों से कट जाती है। 23 के बाद ना तो 24 होता, ना 25 होता, ना 26 होता, ना 27 होता, ना 28 होता, 29 होता है। 29 को ड्रॉप करना है, दूसरी लेनी है, तो 29 के बाद 30 नहीं होती,
30 के बाद 31 होती है जो किसी से डिवाइड नहीं होती। तो इसका अर्थ है यहाँ 31 का स्क्वायर होगा, और 31 का स्क्वायर भैया 961 कहीं आ रहा है, 961 ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 4। बात आई समझ में या नहीं, फटाफट से बताओ, बात आई समझ में या नहीं? 961 कैसे आया? अगर अगर 841 भी ऑप्शन में होता, 841 भी ऑप्शन में होता, मैं तब भी उसको गलत करता, मैं तब भी इसी को राइट करता, क्योंकि प्रायोरिटी क्या कह रही है, पहले प्राइम नंबर वाले लॉजिक को प्राथमिकता पर रखो, प्रायोरिटी पर रखो। अगर 841 भी होता तो मैं उसको छोड़ देता, मैं इसको ही आंसर में टिक करता। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो बच्चा। डायरेक्शन कब ला रहे हैं? सारे टॉपिक करा दूंगा, बस साथ चलते रहो। ठीक है, 18 से 342 पर जाना है। तो जिस बच्चे को चीजें याद होंगी लॉजिक को जल्दी पकड़ पाएगा। 18 का वर्ग देखता हूं, तो 18 का वर्ग होता है 324, और 324 में 18 ही जुड़ रहा है। देखो 18 का वर्ग होता है 324, 324 में 18 जोड़ने गया तो 342 हो गया। ऐसे ही तो आ रहा है, नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर, है ना। तो हम भी 38 का स्क्वायर करने जाएंगे, 38 का स्क्वायर करेंगे, है ना, और प्लस का 38 कर देंगे। तो 38 का स्क्वायर 8 अट्ठे 64 का, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 3 अट्ठे 24 दूनी 48 और 6 54 का 4, 3 तिया 9 और 5 14। क्या 1444 प्लस का 38, 1444 प्लस का 38 कर दो फटाफट से, आपका आंसर आ जाएगा 1482। 1482 कहीं नजर आ रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 पर। मैथ में आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, किसी संख्या के पीछे 5 आता है तो उसका वर्ग करना आसान है ना, 99 का वर्ग करना आसान है, ऐसे चीजें थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा मैथ में, कैलकुलेशंस जो होती हैं। ठीक है, और ऐसे दो अंकीय संख्या का वर्ग करना है तो कैसे कर सकते हो। मान लो आपके सामने भैया 42 लिख दिया, तो आप 42 का वर्ग करने जाओगे तो कैसे लिखोगे भाई, 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 लिख देना, फिर 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6 हासिल गया 1, 4 चौक 16 और 1 1764। ऐसे ही मैंने यहाँ किया, 8 का वर्ग 64 का 4 हासिल गया 6, 3 अट्ठे 24, 24 दूनी 48, 48 और 6 54 का 4 हासिल गया 5, 3 तिया 9 और 5 14। तो फटाफट से ऐसे भी कैलकुलेशन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस तरीके की चीजों को किस तरीके से टैकल किया है, किस तरीके से सीखा है और समझा है। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर जरूरी नहीं है यहाँ 38 का ही पूछा जाए, एग्जाम में तो ये भी तो पूछा जा सकता है भैया आपसे कि जी 73, अब 73 का तो याद नहीं होगा किसी को भी, 73 का तो याद नहीं होगा ना किसी को भी, या तो फिर कैलकुलेशन करो 73 में 73 की गुणा करो, या फिर 3 का वर्ग भैया 9 लिख दोगे, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 का 2 लिख दोगे हासिल 4, 7 सत्ते 49, 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, ऐसे लिखने हैं। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, वो आप इस पर थोड़ा सा अपना ध्यान देना कैलकुलेशंस पर। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने। एक 197 कुछ दिखाई दे रहा है, 14 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, 210 को देखने जाओगे बच्चा तो 210 होता है आपका, किसके पास है बताओ, कुछ बात बन रही है। 14 का 196 होता है और उसी में 14 जोड़ दिए, ये देखो, ये देखो। 325 किसका होता है, 18 की पावर 2, 324 प्लस का 1, 342, 18 की पावर 2 प्लस का 18। तो पहला वाला तो लिख रहा है नंबर का स्क्वायर प्लस 1, दूसरे को लिख रहा है नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर, नंबर का स्क्वायर प्लस 1,
नंबर का स्क्वायर प्लस, सेम लॉजिक हो गया। जो लॉजिक यहाँ पर है वही यहाँ पर है और यहाँ पर भी वही रिपीट करना है। तो 506 किसके पास पड़ेगा देखना जरा। 22 का 21 का 441, 22 का होता है 484, 23 का 529 ज़्यादा हो जाएगा तो 22 पर ले सकते हैं लॉजिक। 22 का हो गया कितना 484, प्लस के 22 करूँगा, प्लस के 22 करूँगा तो बात बनेगी कितना 4 2 6 8 2 10 506, बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ जो चीज़ अब आएगी वो क्या आएगी, 22 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहां तो 22 का स्क्वायर प्लस 22 आ चुका है, ये आएगा 1 वाला एक जोड़कर। 22 का वर्ग होता है 484 और 484 में आप एक जोड़ने जाओगे तो 485 हमारा आंसर हो जाएगा। 485 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। 485 भैया ये रहा ऑप्शन नंबर 4। चौथा विकल्प आपका सही है, चौथा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियरली समझ में आया बेटा। देखो किसी को कहीं पर भी समस्या हो तो वहीं पर रोकना, कोई लॉजिक अगर समझ में ना आए तो रोकना वहां पर। ये नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर था, अगला वाला लिख रहा है नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर, ये नंबर का स्क्वायर प्लस 1, नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर। आगे देखा तो वही रूल फॉलो कर दिया आगे की तरफ, सेम। नेक्स्ट, चेक करो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। 2 स्टार तो दे ही दो इसको, है ना, 2 स्टार तो मिल ही जाएंगे कम से कम। ये टॉपिक जो है वो थोड़ा लॉजिकल तो है ना, क्योंकि इसमें लॉजिक बहुत सारे मिलेंगे आपको, कैलकुलेशंस बहुत सारी देखने को मिलेंगी। और हम इन्हें पहचान पाएंगे एग्जाम में, प्रैक्टिस लगेगी, बिल्कुल पहचान पाओगे, बिल्कुल पहचान पाओगे, ठीक है ना। आप PYQ करके देखोगे ना तो एक सिंगल क्वेश्चन नहीं, मतलब सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते आप। PYQ आसान पूछा गया था, लेकिन एग्जाम में हर तरीके का पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको सारी टाइप कराऊंगा। 14 से 203 आ रहा है तो कैसे आ रहा है, 14 का तो 196 होता है ना, 14 का वर्ग 196 प्लस के 7। 16 का वर्ग होता है 256, 256 प्लस के 8। अब यहां पर ऐसे मत करना कभी भी कि जी यहां 7 जोड़ दिया यहां 8 जोड़ दिया तो गुरुजी यहां 9 जोड़ दो, तुक्का भिड़ जाए वो चीज अलग है, पर ये कोई सीरीज नहीं है, ये कोई सीरीज नहीं है। यहां नंबर 18 न देकर एग्जामिनर 24 भी दे सकता था, फिर तो गड़बड़ हो जाती है ना, फिर तो गड़बड़ हो जाती। तो ये 7 का लॉजिक ढूंढो, ये जो 7 आया ये कहां से आया, ये 7 आया इस ऊपर वाले 14 का आधा करने पर। ये 8 कहां से आया, ये 8 आया ऊपर वाले 16 का आधा करने पर। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ अब जो लॉजिक है वो नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर का आधा। लॉजिक क्या है, 14 का वर्ग और प्लस 14 का आधा, 14 का हाफ कर दो, ये हो जाएगा 196, और 196 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 203 आएगा। सेम 16 का वर्ग प्लस 16 का हाफ, 16 का वर्ग 256, 256 प्लस के 8 करोगे तो 264, बिल्कुल आ रहा है। यहां भी यही रूल फॉलो कर दो, 18 का स्क्वायर प्लस 18 का हाफ, तो 18 का 324 होता है, उसमें 2 नाम 18 जोड़ दूंगा तो भैया 333, 333, 333 बिल्कुल सही है। 21 होता तो आधा कैसे होता, पॉइंट में आता, फिर पॉइंट में आता आंसर, एग्जामिनर तो पॉइंट में देगा ना फिर। भाई 21 का आधा 10.5 होता है, 10.5, उतना जोड़ते फिर हम, जरूरी नहीं है फिर एग्जामिनर ऑप्शन भी तो पॉइंट में देगा बेटा, ठीक है। चलो 18 का वर्ग 324 और 18 का आधा 9 जोड़ दोगे तो 333, 333 आपका सही जवाब होगा, 333। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन देखो। 36 16 45 25 72 क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लॉजिक के साथ है, पहचानो जल्दी से। अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन नहीं होता, ऑप्शन होता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी हो सकता है
लिख रहा है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीज़ों को कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना होता है। कभी कभी दो दो तीन तीन लॉजिक लग जाते हैं क्वेश्चन पर, लेकिन जो ऑप्शन में दिया है वही वैलिड है। आने को तो कुछ भी आ जाएगा आंसर, लेकिन वैलिड ऑप्शन 4 ऑप्शंस में से ही चुनना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 36 से 16 पर जा रहा हूँ। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट है, ये 6 का है और ये 4 का है, लेकिन ये 45 किसी का भी नहीं है, तो यहां से इसको तो हटा दूंगा। ये तो 4 का है, ये 5 का है, तो अब यहाँ कहीं ना कहीं वर्ग ही आएगा, वर्ग ही आएगा, और सारे ही वर्ग लिखे हुए हैं। तो लॉजिक ढूंढूंगा। 36 से 16 कैसे आया? इस 36 को 9 से भाग कर दिया अपनी तरफ से, और उसका स्क्वायर कर दो। अपनी तरफ से 9 का डिवाइड किया गया है, 9 चौके 36, 4 का वर्ग 16। इस 45 को, इस 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर। इसको भाग किया 9 से, कितना आया? 4। 4 का स्क्वायर भैया 16। इस 45 को आप डिवाइड करोगे 9 से, है ना, कितना आया? 5। 5 का स्क्वायर करोगे 25। ऐसे ही इस 72 के साथ, 72 के साथ लॉजिक फॉलो कर दो। 72 में 9 का भाग करूंगा, कितना आएगा? 8 आएगा। और 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना होता है बेटा? 64 होता है, 64। 64 इज द राइट आंसर। 64 हमारा बिल्कुल सही जवाब। अभी टाइप सिखा रहा हूँ, PYQ तो कराऊंगा कल की क्लास में, अभी टाइप सीख लो सारी। चलो आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने। दस से 95 पर जाना है, 10 से 95 पर जाना है। तो 10 नाम 90 प्लस के 5, दिमाग में तो ऐसा आ रहा होगा, ऐसा ही तो आ रहा होगा दिमाग में, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है कि 10 का वर्ग 100 माइनस के 5, ये भी हो सकता है। 17 से 284, 17 की पावर 2, 289 माइनस के 5, कितना आसान हो गया। 16 की पावर 2, 256 माइनस के 5, तो 251। 251 है ना, 251। 251, 251 बिल्कुल सही है। 251 स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान देना होगा स्क्वायर्स पर, है ना। कोई दिक्कत किसी को बताओ जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट की तरफ। 5732, 6021, भैया ये तो किसी के वर्ग नहीं है ना। आपने ऐसा भी शायद मैथ में पढ़ा होगा कि किसी संख्या के पीछे 2 3 7 8 अगर आता है तो वो किसी का वर्ग नहीं होता, ऐसा पढ़ा होगा ना। क्यों? क्योंकि एक का वर्ग करने जाओगे तो एक का 1 होता है, दो का भैया 4 होता है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 4 9 16 25 36 49, है ना, 64 और 9 9 81 और फिर 100 हो गए, 1 से लेकर 10 तक। अब यही होते हैं, इसके अलावा तो कोई और डिजिट होती नहीं है। 1 से लेकर 10 तक, या 0 से लेकर 9 तक। 1 भी आ गया, 4 भी आ गया, 9 भी आ गया, इकाई का अंक 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 9 भी आ गया, 4 भी आ गया, 1 भी आ गया। लेकिन ना तो 2 आया, ना 3 आया, ना 7 आया, ना 8 आया। तो ये 4 अंक कैसे होते हैं? अगर किसी संख्या के ये इकाई के अंक हैं तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी, है ना। तो आप क्या करोगे? दिमाग में कुछ और लॉजिक ढूंढने जाओगे। अगर मैं यहां से यहां देखूं तो यहां से यहां कुछ अंतर नजर आ रहा है। 11 में से 2 घटाओगे तो 9 बचा, फिर 11 में से 3 घटाया तो 8 बचा, है ना, और इधर 9 में से 7 घटाया तो 2 बचा। क्या मैं कहूं? 289 प्लस कर दिया। अगर मैं इसको 289 प्लस करने जाऊं तो क्या बात बनेगी? 289 भाई, इधर 289 प्लस कर दिया, इधर 289 करूंगा, 9 और 1 10, यूनिट डिजिट पर कहीं नहीं आ रहा, तो ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये 289 क्या होता है?
ये 289 होता है 17 का स्क्वायर। अब ये 17 कहाँ से आया? यूपीएसआई में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 और 7 12, 3 15 और 2 17, डिजिट सम का स्क्वायर। 5 प्लस का 7 प्लस का 3 प्लस का 2, उसका स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो 17 का वर्ग आता है। 17 का वर्ग 289। यहां भी यही रूल फॉलो कर दो। अब 4 3 7 2 9 और 1 10, 4 प्लस के 3 7 प्लस के 2 9 प्लस का 1 10, 10 का वर्ग करने जाऊंगा तो 10 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा? 100 आएगा, 100। डिजिट सम का स्क्वायर ऐड किया गया है। डिजिट सम का स्क्वायर ऐड किया गया है। आप 2021 के पीवाईक्यू उठाकर देखना, आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे। डिजिट सम का, डिजिट सम के साथ गुणा, डिजिट सम के साथ जोड़ना घटाना, डिजिट सम का स्क्वायर या क्यूब, वो बहुत सारी टाइप मिलेंगी, बहुत सारी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कितना? 100 जोड़ दोगे तो 4421 हो जाएगा। 4421 ऑप्शन नंबर 3, तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। थर्ड वाला विकल्प एकदम राइट। आगे बढ़ जाओ बेटा, नेक्स्ट। अब आ जाते हैं क्यूब पर आधारित, घन पर आधारित। अभी तो मैं टाइप बताता चल रहा हूं, फिर पीवाईक्यू भी कराऊंगा, 17 वाले भी 21 वाले भी, है ना, और उनसे अलग जो एग्जाम में हो सकते हैं बेहतरीन, वो भी कराऊंगा। ठीक है, 6 729 4 क्या 12 3375, साफ दिखाई दे रहा है लॉजिक तो, है ना। 6 से अगर 729 पर जाऊंगा, ये 9 की पावर 3 होता है बेटा, 9 की पावर 3, तो 6 में 3 जोड़ दिए 9, 9 की पावर 3। याद है तभी, याद नहीं है ना फिर दिक्कत होगी, फिर दिक्कत होगी। अब किसी को यही याद नहीं है कि 729 किसका क्यूब है तो फिर दिक्कत आएगी। किसी को याद नहीं है 3375 किसी का क्यूब है या नहीं, तो फिर दिक्कत आएगी, फिर दिक्कत आएगी। 12 से 12 में 3 जोड़े तो 15, 15 का क्यूब है 3375, ये होता है 15 का क्यूब। यहां देखूंगा तो 4 में 3 जोड़ूंगा 7, 4 में 3 जोड़ूंगा 7, और 7 का क्यूब करने जाऊंगा तो 343, 7 का क्यूब करोगे तो 343 होता है, 343, 343। ये रहा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 343 बिल्कुल सही है, 343 बिल्कुल सही जवाब है। ब्रजेश कुमार सर, सारा का सारा ऊपर से जा रहा है, कहां से जा रहा है ऊपर से? वर्ग और घन याद करे ना करे ये बता दे बस मुझे। वर्ग और घन याद न किए होंगे तो फिर तो जाएगा, थोड़ा सा तो ऊपर से जाएगा। सारा का सारा पता नहीं कैसे जा रहा है, थोड़ा बहुत तो जा रहा होगा। अगर वर्ग घन याद नहीं है तो सारा का सारा तो नहीं जा रहा होगा। मैं कोई ऐसी चीज छोड़ ही नहीं रहा, सब कुछ तो लिख के करा रहा हूं बिल्कुल। 6 से 729, 6 और 3 9, लिख दिया 9 की पावर 3। अब 9 की पावर 3 याद ना तो फिर ऊपर से जाएगा, फिर ऊपर से जाएगा। 9 की पावर 3 यानी कि 9 की 3 बार गुणा, 9 9 81 निम्मा 729, है ना, 729। अगला क्वेश्चन, 729 फिर से आ गया, फिर 9 का क्यूब है। लेकिन अब की बार पहला नंबर पूछा है तो लॉजिक को ऐसे लगाओ, लॉजिक को ऐसे लगाओ। अब की बार 11 से अगर इधर जाना है तो 2 कम करने पड़ेंगे, 11 में से 2 घटाया तो 9। अब की बार 9 की पावर 3, 2 घटा के चल रहा है, 2 घटा के चल रहा है 729। उधर देख रहा हूं तो 15 से, जैसे ही मैं 15 से 2 घटाऊंगा तो 13 आएगा, और 13 की पावर 3 अगर मैं करता हूं तो वो 2197 होता है, 2197। यहां भी कर दो, 13 से इधर चलूंगा, 13 में से 2 घटाऊंगा तो 11, और 11 की पावर 3 करूंगा तो 11 की पावर 3 1331, 1331, 1331, 1331 बिल्कुल सही है, 1331, 1331 एकदम परफेक्टली राइट। अच्छा, कराने को मैं इस चैप्टर को एक दिन में करा देता, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन का ही टॉपिक है वैसे तो।
तुम्हारा नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी एक दिन में खत्म हो जाते तीनों के तीनों। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, फिर बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। बता देता कि इसे इस तरीके के भैया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-4 सवाल कराता हर टाइप पे, टॉपिक खत्म, टॉपिक खत्म। मैंने देखो वर्ड एनालॉजी में भी सारी टाइप बताई है आपको, सारी टाइप A to Z जो आती हैं एग्जाम्स में, उनके याद करने की चीजें भी आपको दी हैं, है ना। नंबर एनालॉजी में भी सारी टाइप कराऊंगा और फिर PYQ भी कराऊंगा। तो जो एक टॉपिक एक दिन में हो सकता था वो 5 दिन में अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो चीजें बेहतरी मिलेंगी, है ना। नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन मेहनत आपको भी साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। ये नहीं है कि मैं इधर हर तरीके की चीज आपको करा रहा हूं, हर चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी तरफ से अगर थोड़ी सी भी ढिलाई बरती गई तो फिर चीजें गड़बड़ होंगी, इधर उधर जाएंगी फिर। ठीक है, तो जो चीजें कहते हैं, जो भी टीचर जो आपसे बोलता है, जो भी टीचर आपसे जो भी कुछ भी बात कहते हैं, उनकी बात को समझा करो, सुना करो और उनकी बात को फॉलो भी करो। उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं सर ने बोल दिया कि भाई पॉलिटी में मैं आपको अनुच्छेद लिखा रहा हूँ, ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। अब याद ना करोगे तो फिर तो दिक्कत ही है ना। मैं वर्ग और घन के लिए बोल रहा हूँ, तो फिर जब आप उनको याद कर लोगे तो लॉजिक को पकड़ने में आसानी होगी। इसीलिए बोल रहा हूँ याद करने के लिए, रिवीजन में घुमाते रहना, उनको याद भी हो जाएंगे। ठीक है ना, वो याद भी हो जाएंगे। चलो 1331 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला चैप्टर बता दो बेटा। अगला चैप्टर बता दूंगा, पहले इसको तो खत्म होने दो, अभी तो 2-3 दिन इसमें ही लगेंगे। गर्दन में सर्वाइकल हो गया है बेटा, उसका इलाज कराओ, है ना। सर्वाइकल मुझे भी होता है, बहुत परेशान करता है कभी कभी, तो मेरे भी है, बहुत दिक्कत करता है, लेकिन थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह से ही दूर हो सकता है। दवाई गोली कितनी भी खाओगे, बहुत ना के बराबर आराम लगेगा, लेकिन एक्सरसाइज उसके लिए जरूरी है, और वो किसी डॉक्टर की सलाह पर, जो फिजिशियन होते हैं उनकी सलाह से ही थोड़ा सा पूछना किस तरीके की एक्सरसाइज हम गर्दन की कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, आप करना। 12 से 1740 पर जाना है तो कैसे जाएंगे, तो 12 के क्यूब के पास ही तो है ये, 12 के क्यूब के पास ही तो है, 12 का क्यूब और 1728 प्लस के 12, बताया था, ये टाइप तो लिखाई थी आपको, यहां भी सेम फॉलो कर देंगे। 15 की पावर 3 प्लस का 15, 15 की पावर 3 होता है 3375, 3375 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3390, 3390 ये रहा ऑप्शन नंबर 4। 12 की पावर 3 होता है 1728, उसमें 12 जोड़ दिए तो 1740 बन गया, ऐसे इधर कर दिया। 15 की पावर 3 होता है 3375, 15 जोड़ देंगे तो 3390 हो जाएगा, 3390, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन चेक करो फटाफट से और अपना आंसर बताओ बेटा, आपका क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चेक करो, 1740 लिखो सर, कोई मैंने गलत लिख दिया क्या, ओहो, ये 1748 लिख दिया, 1740, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, चेक करो फटाफट से, आंसर बताओ। आठ से 496 पर जाना है, बड़ी आसानी से जा सकता हूं, उसके क्यूब के पास नजर आ रहा है, और ये चीजें प्रैक्टिस पर ही पता चलेंगी, बता रहा हूं मैं आपको। 8 से 496 तो दिमाग में ये चलेगा कि 512 के पास है, 8 की पावर 3 512 होता है, 512 कितने घटा रहा है, 16 घटा रहा है, 512 -16, 9 से चलूंगा इधर, 9 की पावर 3
729 माइनस के 18 घटा रहा है। अब इनका लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। देखो इधर तो 16 माइनस हो रहे हैं, इधर 18 माइनस हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक बनेगा। तो 8 का दुगना 16, 9 का दुगना 18, बन गया भैया लॉजिक। 8 का दुगना 512 माइनस के 16, है ना, ऐसे ही है ना। 512 में से 12 में से 6 गया 6, तो 496, तो ये आ गया। अब ऐसा ही इधर देखूंगा, 9 की पावर 3 में से 9 का दुगना माइनस कर दिया, 729, 729 में से 18 घटाऊंगा तो 711 आएगा, 711। यहां भी यही चीज फॉलो कर लो। अब लेकिन निकालना पहला वाला नंबर है तो ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसके पास पड़ रहा है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, तो 6 के समथिंग में कर बात बन जाएगी। 6 के समथिंग में कर बात बन जाएगी। 6 को यहां पर जब मैं रखूंगा तो 6 की पावर 3 और माइनस का 6 इंटू 2, 6 की पावर 3 216, माइनस के 6 दूनी 12, घटा दूंगा तो 204 आ रहा है, ये आ रहा है जी 204, है ना। तो इसका अर्थ 6 यहां पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ो। 12 को पहचानो 1740 पर कैसे जा सकते हो, अभी तो बताया बिल्कुल। 12 से 1740 पर 12 की पावर 3 प्लस के 1728 प्लस के 12, 18 की पावर 3, 18 की पावर 3 5832 प्लस के 18, नंबर का क्यूब प्लस नंबर हो रहा है। 1728 प्लस के 12 1740, 1740, 18 की पावर 3 5832 प्लस के 18 5850 हो गया। 24 का कर दो भैया, 24 का अब किसी को याद है, 24 की पावर 3 प्लस का 24 ही करना है। बताओ फटाफट से। 4 चौके 16 चौका 64, है ना। 4 चौके 16 चौका 64, यूनिट डिजिट पर कितना आया, 4 आया। 4 में 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 8। दिमाग पे इतना सा भी जोड़ डालोगे कि यूनिट डिजिट पर 8 आएगा, 8। 9 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, हटा देना। थोड़ी सी मदद यहां से मिल गई अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 13,824 होता है, बिल्कुल सही है। 13,824 होता है, 24 की पावर 3 करोगे 13,824 प्लस का 24, तो 13,848, है ना। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से ढूंढो क्या लॉजिक है। पहचानो जरा क्या लॉजिक होने वाला है, जल्दी से बताओ। कौन सा विकल्प आपका सही होगा, कौन सा विकल्प जो है वो आपका सही जवाब होने वाला है। 1764 पर जाना है तो कैसे जाओगे, 12 के क्यूब के पास ही है ना। 12 का क्यूब 1728, और 28 में कितने जोड़ने पड़ रहे हैं, 28, 8 6 14, 3 और 3 6, 36 जोड़ने पड़ रहे हैं। 8 से देखोगे तो 512, 8 से देखूंगा तो 512 प्लस के 16 जोड़ने पड़ रहे हैं। तो कुछ बात समझ में आ रही है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। लॉजिक क्या है क्वेश्चन का लिख लेना।
नंबर का क्यूब प्लस नंबर के आधे का स्क्वायर। हालांकि मैक्सिमम एग्जाम्स में ये वाला भी पूछा गया है, नंबर की क्यूब के साथ नंबर का स्क्वायर का प्लस या माइनस पूछा जा सकता है। ये भी कई बार पूछा गया है लॉजिक, है ना, जोड़ भी सकता है घटा भी सकता है। और ये वाला भी नंबर की क्यूब के साथ नंबर का आधा, या ये वाला भी हो सकता है नंबर की क्यूब के साथ नंबर का दुगना या तीन गुना। इस तरीके से चीजें, दुगुना जोड़ दे, तीन गुना जोड़ दे, दुगुना, तीन गुना, चार गुना। नंबर की क्यूब के साथ प्लस माइनस 3n भी हो सकता है, स्क्वायर के साथ भी हो सकता है ना। तो क्वेश्चन का लॉजिक बहुत शानदार है। ये जो 36 आया, ये पता कहाँ से आया? ये 6 का वर्ग, यानी कि 12 का आधा होता है 6, और उसका कर दिया वर्ग। 12 की पावर 3 1728, प्लस 2 से कटेगा 6 बार, 6 छिंग 36, तो 1764 बन गया। इधर 8 का आधा अगर मैं करूंगा तो 4 आएगा, और 4 का वर्ग होता है बेटा 16, 8 8 64 अट्ठे 512, और प्लस के 4 चौक 16 16, तो 528 बन जाएगा। ऐसा ही आप आगे फॉलो कर देना, 16 का क्यूब करना और 16 का हाफ करके स्क्वायर कर देना। 16 की पावर 3 4096 होता है, 4096 में आप 2 से काटोगे 8, 8 अट्ठे 64, जोड़ दोगे तो आंसर मिल जाएगा 4160। वेरी गुड, 4160। चलो 6 4 10, 9 6 15 और 1 16, 4160 वाला ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही जवाब होगा, एकदम बेहतरीन। आप स्लो पढ़ा रहे हैं, चलो थोड़ा सा फास्ट पढ़ा देते हैं भैया, थोड़ा फास्ट पढ़ा देते हैं। आगे देखो, गुणा व भाग पर आधारित, ये आसान है थोड़ा सा टाइप। कभी कभी इसमें कोई ऐसा केस बनता है जो थोड़ा सा लॉजिकल होता है, कभी कोई पॉइंट वाली कैलकुलेशन, जैसे कि कई बार आया है 1.5 की मल्टीप्लाई वाला आया है एग्जाम में, 2.5 की मल्टीप्लाई वाला भी आया है, और 3.5 की मल्टीप्लाई वाला भी आया है, और यहाँ तक कि 5.5 की मल्टीप्लाई वाला भी पूछा गया है। तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, अगर थोड़ा बहुत होगा तो उनको भी सीख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान, साफ नजर आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है भैया, 18 से 144 पर, तो 18 अट्ठे 144। 19 में भी आप 8 की गुणा करके देखना, 19 अट्ठे, अगर ऑप्शन में है तो रख दो फटाफट से, 19 अट्ठे 152, है ना। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। 42 से 6 पर चलो, 77 से 11 पर, 84 से क्या आएगा? 2 सेकंड मात्र का सवाल, 2 सेकंड मात्र का सवाल है। 42 से 6 आया तो आया कैसे? साफ दिख रहा है कि 7 का भाग कर दिया। 77 से 11 आया तो कैसे आया? 7 का भाग कर दिया, तो हम भी यहाँ 7 का भाग कर देंगे। 12 सत्ते 84। अब कहोगे इतने आसान पूछे गए हैं एग्जाम में, दिखा दूंगा, ठीक है। तो कहाँ गया? 12 सत्ते 84, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 9 से 56, 12 से क्या? 5 से 12 आ रहा है, जल्दी से ढूंढ कर बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। ये अच्छा क्वेश्चन है। नौ से 56 आया तो कैसे आया? 5 से 12, तो दिमाग में चल रहा होगा गुरुजी 5 दूनी 10 प्लस के 2 12, या 5 तिया 15 माइनस के 3, है ना। तो ऐसा कुछ बन सकता है, 9 दूनी 18, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के बन रहे हैं लेकिन, है ना। तो ये चीजें दिमाग में इस तरीके से चलती हैं, हो जाएगा इस वाले तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन एक और लॉजिक है जो इसका बेहतरीन लॉजिक है। मैं 9 से पिछले 2 नंबर लिखूंगा, 9 से पिछला 8, 8 से पिछला 7, तो 8 सत्ते कितने होते हैं? 56 होते हैं। मैं 12 से पहले, मैं ऐसे ही 5 से पहले 2 नंबर, 5 से पहले 4 आता है, और 4 से भी पहले क्या आता है? 3 आता है, तो 4 तिया 12। अपने से पिछले दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, अपने से पिछले दोनों नंबर्स, 12 से पहले 11 आता है, और 11 से पहले भी 10 आता है। पहले -1 और -2, -1 -2, -1 -2,
तो 12 में से 1 घटाया 11, 12 में से 2 घटाए तो 10, 11 धाम होता है 110। 110 जो है वो हमारा सही जवाब होगा। 110, 110। वेरी गुड। मैं नींद को उतार दूंगा, 2 हफ्ते में नींद को उतार दूंगा, सामने मिल गए तो। सुबह 8 बजे की क्लास करो, नींद आती है इस टाइम पर। वर्दी चाहिए ना चाहिए? है? कंधे पे 2 सितारे चाहिए ना चाहिए? दो इधर 2 इधर, 4 सितारे हैं? चाहिए या नहीं चाहिए, ये बताओ। नींद भाग जाएगी बता रहा हूं, अच्छे से भगाऊंगा स्पीड के साथ। चेक करो। 32 से 48 कैसे आ रहा है? 64 से 96। 108 से क्या आएगा, जल्दी से चेक करो। बुक बेटा जुलाई में आ जाएगी। बुक जुलाई में आ जाएगी, रीजनिंग की जो अपडेट होकर बुक आएगी वो जुलाई में आ जाएगी। मेरी वाली जो रीजनिंग की बुक है अपडेट होकर वो जुलाई तक आ जाएगी, ठीक है ना। 32 से 48 पर चल रहे हैं। 15 दूनी 30, 15 ती 45 और 3 48। 1.5 की मल्टीप्लाई, 1.5 की मल्टीप्लाई गुणा 1.5। 15 चौके 60, 6 गया, 15 छिक्के 90 और 6 96। 1.5 की मल्टीप्लाई, 15 अट्ठे 120 और 15 कम 15 2 17, 172। 162 आ रहा है या? 15 अट्ठे 120 और 2 रह जाएगा, 15 कम 15 और 1 16, सॉरी 162 आएगा। 162, 162, 162 राइट होगा। अब देखो 1.5 की गुणा है यहाँ 1.5 की। ये एग्जाम में 5.5 तक की भी पूछी गई है। मान लो कैसे, मान लो आपके सामने कोई नंबर लिख दिया जाए ऐसे, मान लो यहां मैं लिख रहा हूं 8 अनुपात 44, है ना, ऐसे। और आपसे पूछ लिया जाए फिर कि जी 12 अनुपात क्या, तो ये पूछा गया है 5.5 वाला भी। 8 से चलोगे तो 8 पंजे 40 हासिल गया 4, और 8 पंजे 40 और 4 44। 5.5 की मल्टीप्लाई भी पूछी गई है, तो 12 के साथ भी आप ऐसे ही करोगे, 5.5 की गुणा। 12 पंजे 60, 60 में 6 जोड़ दोगे तो 66। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 66। ये पूछा गया है, 5.5 का भी पूछा गया है। नेक्स्ट। ये क्या आ गया ये, जो अभी बताया वही आ गया, ये तो वही आ गया। अभी इसी को तो बता रहा था। ये तो तुक्का भिड़ गया। 6 से 33 पर जाना है, तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 5.5 की मल्टीप्लाई। 12 से चलोगे तो 12 पंजे 60 और 6 66। 8 से चलूंगा तो 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और 4 44। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फटाफट से बताओ जल्दी से, चेक करो जल्दी से। 44 से 16 पर जाना है, कैसे जा रहे हो? यूपीएसआई में बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं ऐसे, बहुत सारे। पीवाईक्यू ढूंढना, बहुत सारे मिले हैं, बहुत सारे इस तरीके के। पहचानो जल्दी से क्या लॉजिक है भैया। चवालीस से 16 पर 4 प्लस के 4 8, डिजिट सम का दुगना।
4 प्लस के 9 13 और 13 का दुगना 26, डिजिट सम का दुगना। ये बहुत सारे पूछे गए, बहुत सारे, है ना। 7 77 की बात करूं तो भैया 7 प्लस के 7 14 और 14 का दुगना करोगे तो 14 दूनी 28। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 डिजिट सम का 2 टाइम्स किया हुआ है, अंकों के योग का दुगना, अंकों के योग का दुगना। योग व अंतर पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस। जोड़ना होगा, घटाना होगा, हालांकि ये बहुत कम, बहुत रेयर चांस। इसमें सीरीज, नंबर सीरीज जो होती है ना, उस पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंस पर आधारित जो होते हैं। यहां तो बहुत ना के बराबर। 672 756 590 क्या, चेक करो जल्दी से। अंशु प्रजापति 18 में 5 की गुणा करके और नंबर का आधा, वो एक ही तो बात होती है बेटा। 5 की गुणा करके नंबर का आधा जोड़ोगे तो 5.5 की तो मल्टीप्लाई हुई, वो एक ही तो बात है भाई। आप कह रहे हो कि जी नंबर नंबर में 5 की गुणा करके और नंबर का आधा जोड़ दो, तो वो वही तो बात है, वो वही तो बात है। 5.5 की 0.5 क्या होता है, अगर मैं किसी नंबर के साथ 0.5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका अर्थ ही तो नंबर का आधा होता है, नंबर बाई 2। चीज तो वही है ना, चीज तो वही है ना। यहां देखेंगे तो कितने प्लस हो रहे हैं, 6 में से 2 गया 4, 15 में से 7 गया 8, प्लस का 84 हो रहा है। 84 करके देख लेंगे, अगर मिल जाए तो ठीक ठीक, ना तो लॉजिक चेंज। 4 9 और 8 17 का 7, हासिल गया 1 5 और 1 6, तो 674 मिल रहा है ऑप्शन में, तो सी वाला सही हो जाएगा। 674 मिल रहा है तो एकदम राइट हो जाएगा, एकदम बेहतरीन। अगला क्वेश्चन फटाफट से बताओ कौन सा सही होगा। इकहत्तर है, 26 है, माइनस हो रहे हैं। 11 में से 6 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, 45 माइनस हो गए। करके देखना 45 माइनस मिल रहा है ऑप्शन में या नहीं मिल रहा। 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 4 गया तो 4, 7542 7542 7542 हमारा जो है वो एकदम सही जवाब होगा, एकदम बेहतरीन। चलो जी अगला क्वेश्चन, ठीक है। आ, इसके बाद जो टाइप है शायद अगली स्टार्ट हो जाएगी, विशेष नियम पर आधारित। ये कराऊंगा मैं आपको कल, ये कराऊंगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास का समय हो चुका है। क्योंकि कुछ बच्चे यूपी कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो कांस्टेबल में पॉलिटी वाली क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो 2 7 11 ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखना, है ना। जो आपको इसका आंसर मिल जाए तो भैया बताना, कल आते ही पूछूंगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। विशेष नियम पर आधारित जो टाइप है वो कल की क्लास में चलेगी और प्लस में PYQ चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस सभी को मेरी तरफ से दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।